सेकेंड टाइप ऑफ WH फैमिली। सेकेंड टाइप में होता क्या है, थोड़ा सा सीन अलग है। जैसे यहाँ WH के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद यहाँ पे डूडेज लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर स्क्रीन पर स्क्रीन किसी को भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, विजिबल है। जिसको नहीं दिख रहा है, एक उपाय है कि एक बार आप लीव करके फिर से आइए, तुरंत दिखेगा। एक बार कोशिश कीजिए। तो हमारा WH है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, और इसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। यानी कि अगर हम हाउ मच बोलेंगे तो हमें इस हाउ मच के बगल में एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि WH के बगल में आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है अनकाउंटेबल? हाउ मच वाटर हो सकता है, हाउ मच शुगर हो सकता है, हाउ मच ऑयल हो सकता है, हाउ मच मिल्क हो सकता है। ऐसे आपको सोचना होगा। हाउ मच मनी हो सकता है। मनी शब्द अनकाउंटेबल है। जैसे आपके मन में चलेगा कि हम पैसे तो गिन सकते हैं भाई, वो अनकाउंटेबल कैसे? आप पैसे गिन सकते हैं, लेकिन जो मनी वर्ड है, ये जो शब्द है, ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम इसको ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है, 5 मनी है। जैसे मनी शब्द अनकाउंटेबल, इसको हाउ मच में रखिए। अब सेंटेंस देखते हैं। अगर कोई कहता है कि तुम रोज कितने पैसे खर्च करते हो, तो सबसे पहले हाउ मच, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लगाओ तो हाउ मच मनी, फिर डू लगाओ, डू यू स्पेंड डेली, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड डेली। देखो यहाँ पे मनी आया है और डू यहाँ पर आया है। अगर आप ऐसे बोल दो कि हाउ मच डू यू स्पेंड मनी डेली, तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मनी की पोजीशन बदल गई। हाउ मच के बगल में रखिए। तुम्हारा बेटा रोज कितना दूध पीता है, हाउ मच के बाद मिल्क। डू या डज, क्या लगेगा, क्या लगता है? 10 डज। हाउ मच मिल्क डज योर सन ड्रिंक डेली? मिल्क। फिर यहाँ पर वही, मुझे नहीं पता वो कितना दूध पीता है। अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे होगा? आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ मच मिल्क ओके। he drinks. Does he consume? He drinks. इधर डज Does he लगाओ, drink? डज लगाऊं कि ना लगाऊं? नहीं सर, नहीं। does. Sir, does is right, I डज think. इज राइट। Does नहीं I लगेगा don't know सर। how much milk he consume. ठीक है,
ऑडियो ऑफ कर लीजिए सारे लोग। पिछले 3 दिनों से मैं ये समझा रहा हूँ और अभी भी आप कह रहे हैं कि डज लगेगा। आई डोंट नो हाउ मच मिल्क ये ड्रिंक्स, किधर लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तब हम यूज नहीं करते, मतलब ट्रू तब डज। 3 दिन से मैं ये बता रहा हूँ, हम्म। बात को समझिए। और देखिए, हाउ मच शुगर डज योर फादर टेक इन हिज टी, अपने चाय में वो कितना चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं? मुझे नहीं पता कितना लेते हैं, आई डोंट नो हाउ मच शुगर। अब He takes. He takes. he takes in his tea। जी, अब देखिए, तो यानी कि ये पता चल गया कि हाउ मच के बगल में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। हाउ मच वाटर, हाउ मच मनी, हाउ मच शुगर। अब है हाउ मच के बगल में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर कोई बोले तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? तुम होगा, है ना? Yes, sir. वर्ब क्या है? प्यार करना, है ना? प्यार करना। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अब वो दूध चीनी पानी वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बेचारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट पता है कौन सा है? मुझसे 3 आइटम दिखाई दे रहा है। एक तुम, और यहाँ पर ये प्यार करना, और यहाँ क्या है? मुझसे। ये देखो, बाकी तो कितना का तो हाउ मच है, लेकिन क्या यहाँ पर आपको वैसा दिखाई दे रहा है? दूध, पानी, तेल है क्या सेंटेंस? देखो देखो, नहीं है ना? आपको दिख रहा है क्या? नो सर। तो अगर वैसा दूध पानी तेल ना दिखे तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा, हाउ मच, सीधा यहाँ लगा दो डू, डस, सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इंसान वाला ऑब्जेक्ट, मी वाला, यू वाला, ऐसा। तो अब बनाकर देखो कैसे बनेगा। तुम मुझसे कितना प्यार करते How much do you love me? हो, हाउ मच डू यू लव। डिफरेंस दिखाया देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा था कि तुम कितना दूध पीते हो। इसके अंदर भी सब्जेक्ट था। क्या था? तुम था, है ना? तुम। इसके अंदर वर्ब कौन सा था? पीते, यही था ना? और इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। डायरेक्ट को बोलते हैं जो चीज़ वाला हो, जिसके अंदर चावल दाल ऐसा हो। कौन सा था वो? दूध। दूध। तो अगर ऐसा दूध चीनी तेल पानी वाला अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ हम अभी लगा रहे थे? सोचो सोचो, हाउ मच के बाद लगा रहे थे हाउ मच मिल्क, ऐसे लगा रहे थे ना? हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। ये हमने सीखा।
लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि सोनिया राहुल से कितना नफरत करती। इसमें कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, चीज वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई सामान वाला, नहीं सर। नहीं। है ना? तो फिर इसके अंदर कैसे बनेगा? सर हेलो। हेलो। हाँ सर, अगर ऐसा बोलेंगे हाउ मच लव डू यू डू मी तो रॉन्ग होगा क्या? इसको ये? नहीं, रॉन्ग नहीं होगा, महा रॉन्ग होगा। ठीक है, हाउ मच लव डू यू डू मी। इससे अच्छा अंग्रेजी ना बोले, चुप हो जाए, मुंह पे टेप चिपका ले। ठीक है, रॉन्ग है। ओके, ऐसी ऐसी अंग्रेजी कहाँ से लाते हैं आप लोग? लेकिन अच्छा लग रहा है। हे हे डार्लिंग, हाउ मच लव डू यू डू मी, टेल मी कम ऑन। डार्लिंग भी भाग जाएगा कि हट। चलिए, तो ये तो गलत है ही। अब बताइए कि सोनिया राहुल से कितना नफरत करती है, अब आप बनाकर दिखाइए कैसे होगा। How much does हाउ Sonia मच hate लव Rahul? सोनिया डज राहुल? आहा, फिर हाउ मैडम मच वहीं चल, रुको रुको रुको, उनका पहले ब्रेन वॉश करने दो। अरे यार, हैं, वो कह रही कि हाउ मच लव, क्या बोलो बोलो, सोनिया टू सोनिया डज राहुल। वाह, सोनिया डज राहुल। नफरत है मैडम, लव किधर से आएगा, नफरत है, क्या करूं, नफरत है, चेंज करूं ना। नफरत का लव होता है, हेट होता है, क्या करूं? हाउ मच हेट सोनिया डज राहुल? वही तो, हाउ मच हेट सोनिया डज राहुल। राहुल बेचारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, हेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, हाउ मच हेट सोनिया डज राहुल। वाह वाह वाह, दिस इज रॉन्ग गाइस। आप लोगों को सही लग रहा है क्या, बाकी बच्चों को? No, sir. नहीं। लेकिन आज पता चला है कि लोग जुगाड़ में कितने तेज हैं, अपनी बात कह देते हैं लेकिन अंग्रेजी में। अच्छा है, ये तरीका भी ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग। तो कैसे होना चाहिए, सोचो सोचो। How much does Sonia hate Rahul? मच And डज सोनिया लव? तो हाउ मच, अब यहाँ पर डज, हाउ मच डज सोनिया हेट लव। लव। तो कुल मिलाकर के ये पता चला कि अगर ऐसा कोई दूध चावल पानी वाला कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप आराम से हाउ मच डज हाउ मच डू आराम से लगा सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछे भाई तुम कितना सोते हो, तुम कितना सोते हो, अब इसमें कहीं पर है दूध तेल पानी तो है ही नहीं, अब वो कैसे बोलेगा? How much do you sleep? How much do you sleep? डू यू स्लीप? ऐसा हो गया। अब वो मैडम जैसे वो कह रही थी हाउ मच लव, वो बोले कि नहीं सर मैं तो ऐसे बोले कि हाउ मच स्लीप डू यू डू, तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नो सर। सर। तो अब समझ में आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों बोलते थे कि अंग्रेजी का टांग तोड़ दिए हैं। वही सीन है। कोई नहीं, आइए, ये क्लास से सीखने के लिए, यहाँ आप खूब गलतियां करें और सीखें, कोई बात सर नहीं। सर ये होता है हाउ मच डू लव यू? मतलब तुम मुझसे कितना प्यार करता है, ऐसा? यस सर। हाँ बोल सकते हैं ना, या तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो हाउ मच डू यू लव मी। ये बिल्कुल प्योर वाला है, अब थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। हाउ मच लव डू यू डू डू मी। यू डू मी? गजब। मान लो कोई नया नया बॉयफ्रेंड बना हो किसी का, अब वो अगर ऐसे बोले उसकी गर्लफ्रेंड पक्का छोड़ के चली जाएगी, हट जा अंग्रेजी सीख क्या। हाउ मच लव डू नहीं करती तुझसे, जा। ये सीन है। एनीवेज, अब है कि इसको जस्टिफाई करता हूं मैं। ये जो लव है ना, वर्ब होता है तो सबको पता ही है, लव का मतलब होता है प्यार करना।
लेकिन लव एक नाउन भी होता है, अगर आप गौर करें। खाली प्यार भी तो होता है ना, लव का मतलब प्यार नहीं, प्यार। जैसे कि अगर वो हम इसको ऐसे बोले, स्टेट ऑफ पोजीशन का नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कि मेरे पास मेरे पास तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। एक बार ऐसा करके देखते, क्या पता कुछ बन जाए। या मेरे पास तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, अब शायद बन सकता है। आई डोंट हैव नहीं मतलब आई डोंट हैव लव, हैव लव यू। लव या have love for you. फीलिंग्स, ऐसे बोलते हैं ना, आई डोंट हैव लव, आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू। फीलिंग्स तो अच्छा खासा लोग बोलते हैं, लव पता नहीं बोलते नहीं बोलते, बट बन सकता है आई डोंट हैव लव फॉर यू। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मैंने इसको एक नाउन की तरह दिखाया है। जैसे मेरे पास कार नहीं तो आई डोंट हैव अ कार बोलते हैं ना, वैसे ही। बट फिर भी ये सब उतना चलता नहीं है। तो जहाँ जहाँ मैंने ये रॉन्ग किया है वो रॉन्ग ही है, ऐसे इंग्लिश ना ही बोले तो बेहतर। चलिए और देखते हैं लव को और नाउन बनाकर देखते हैं कि नाउन के रूप में कहाँ कहाँ सूट करेगा। उसके जीवन में प्यार नहीं है, अगर ऐसा करें तो उसके लाइफ में प्यार नहीं है। एक सेंटेंस बहुत बेसिक आप सीखते हो तो एक होता है ना कि एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, ऐसा होता है ना एक सेंटेंस। यस सर। यस सर। तो देयर से बना के लिखें, उसके लाइफ में प्यार नहीं है। There is no There is no love in love his in life. his life. no love in his life. No love in his life. तो यहाँ करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो लव है वो मेरा वर्ब नहीं है, एक नाउन है, यू नो। जैसे मैं बोलूँ कि उसके लाइफ में लेट से कार नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, देयर इज नो कार, है ना। तो वैसे देयर इज नो लव। और इसको नाउन बनाकर देखते हैं। लव की ज़रूरत है, ज़रूरत है। Sir, he has no love in his life. हाँ बोल सकते हैं, लव की ज़रूरत है, लव इज रिक्वायर्ड या लव इज नेसेसरी, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सब भी हो सकता है। यानी कि लव यहाँ पर एक नाउन है, एक हम प्यार करना नहीं बोल रहे, हम सिर्फ कह रहे प्यार, प्यार। मुझे पैसा नहीं प्यार चाहिए, अगर कोई ऐसा बोले, मुझे पैसा नहीं तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। अभी भी यहाँ पर लव को हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट। देखो चाहने के लिए हम वांट भी लगा सकते हैं, अगर ज़रूरत में आ जाए तो नीड भी हो सकता है, पता है ना। वांट भी लगा सकते हैं और नीड भी लगा सकते हैं। तो आई डोंट वांट, आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसा नहीं, आई डोंट वांट मनी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। आई जस्ट वांट, आई नीड तुम्हारा प्यार, योर लव। यहाँ पर लव हमारा वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन है ना। ओके, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब बताओ, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कुछ भी नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है ये। Your love. Your love is nothing for me. लव इज नथिंग। चलो टू भी लगता है कभी कभी, फॉर भी लगता है कभी, प्रेपोजिशन सिखाऊंगा तो बता दूंगा। तो ये तो हो गया लव नाउन की तरह। लेकिन इतना नाउन करने के बाद भी क्या वो जस्टिफाई हुआ जो मैडम ने बोला? ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। हाउ मच लव डू यू डू मी, ये नहीं हो रहा। कहाँ गई मैडम, नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत कोशिश की। सर इसको कैसे बोलेंगे? जीवन में प्यार बहुत जरूरी है। आगे से स्ट्रक्चर में बिठाते तो ये राइट होता है क्या?
कौन सा? इससे हाँ, बताइए ना कौन सी स्ट्रक्चर। मैंने इतना बिठाने की कोशिश की, किधर बैठा? नहीं मतलब जो आप स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे वैसा राइट होता है। मैंने जस्ट अपना ये डाउट पूछा आपको सर। हाँ तो नहीं, बाकी नहीं। वो सेंटेंस तो सही है जो आप लिख रहे हैं, पता है। हाँ हाँ, ये नहीं, देखो ना, इधर बैठाया नहीं हुआ, रॉन्ग हो गया। देखो मैं यहाँ लव, लव को मैंने नाउन ही बनाया, हाउ मच लव, कितना प्यार। डू यू, और डू मतलब करना, तो आप अपनी जगह सही हो कि यार कितना प्यार, लव मतलब प्यार और डू मतलब करना, लेकिन उस सेंस में बैठ नहीं रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रहा है। हाउ मच लव डू यू डू मी, ये नहीं सही है। तो जब प्यार और करना दोनों आने लगे ना, तो करने का अलग से डू मत लिखो। लव मतलब होता है ना, प्यार भी होता है और करना भी होता है ना, वर्ब के रूप में। जैसे सुन, मैं ऐसे कहता हूं, अब तो आपको ये पता होगा कि एक दूध पीता बच्चे को भी पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कि इंग्लिश क्या होती है। कहने वाली बात है, नहीं ना? मैं तुमसे सर मुझे doubt था। रुकिए ना, वो जो milk वगैरह सब आपने लिखा। हाँ ठीक। अभी आपका ऑडियो खराब है, रुकिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मैं मैडम की बात मानूँ तो मैं मतलब आई, करता हूँ मतलब डू, और प्यार मतलब लव, यू मतलब तुम। ऐसा आप लोग बोलते हो कि ऐसा बोलते हो? आई लव यू कैसा बोलते हो? नीचे वाला सेकंड वाला। आई लव यू बोलते हो। तो यानी कि जब प्यार और करना, प्यार और करना दोनों जब आ जाए तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? लव होती है, अलग से डू नहीं होती है। ओके, जैसे कि यार वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं क्या बोलूँगा? शी लव्स मी बोलूँगा ना मैं। तो अगर मैं बोलूँ कि यार वो तुमसे कितना प्यार करती है, वो तुमसे कितना प्यार करती है, तो इसमें प्यार और करना दोनों आ गया। अब ये कह रही कि नहीं, आप हाउ मच के बाद यहाँ लव करो, लव को नाउन बना, हाउ मच लव, और डज शी डू यू कर दो। तो अब बताओ क्या ये जस्टिफाइड हो रहा है? अलग से इन्होंने डू करने के लिए लगाया है, रूल कह रहा नहीं लगाओ। ये प्यार और ये करना दोनों, जब प्यार और करना आ जाए तो डू नहीं लगाओ, लव रखो, उसको वर्ब की तरह यूज करो, नाउन की तरह यूज मत करो। तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए? हाउ मच डज शी लव यू, ये है जस्टिफिकेशन। सर एक जो होता है सर डू तो फिर आपने ये भी बताया था ना कि किसी चीज पे फोर्स जोर कर, देने के लिए फोर्स, कि हाँ जैसे वो हाँ जोर, मैं करता तो हूँ। हाँ जोर देने के लिए देने चल के लिए। जाएगा, जोर देने के लिए चल जाएगा, लेकिन वो जिस रूप आई में डू कह रही लव है, यू। वो जिस रूप में कह रही है वैसा तो नहीं चलेगा ना। अगर मैं जोर देने के लिए कहूँ कि हम, मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, तब भी मेरा लव का मतलब प्यार करना है कि नहीं है? अगर मैं कहता हूँ आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, इसमें ये डू करने के लिए नहीं है, ये डू किस लिए है? सिर्फ फोर्स दिखाने के लिए है। अभी भी प्यार और करना किस में आ रहा है? लव में आ रहा है। मैं खाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट, तो क्या, क्या यहाँ डू मतलब करना है? बताओ कैसे हो गया? अरे ये फोर्स करने वाला बताया था ना आप लोगों को, याद करो। सर बताया था यस सर। तो फिर बताए। तो उनका वो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो कैसे भी स्ट्रक्चर बैठा ले। तुम मुझसे कितना प्यार करते सर हो, इसको बोलो। इसको कैसे बोलेंगे? लाइफ में प्यार का होना बहुत जरूरी है। हाँ तो वो बनेगा ना, लाइफ में प्यार का होना बहुत ज़रूरी। इतना सारा तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। ये There is स्टेट ऑफ बीइंग वगैरह में बनाइए, खूब बनाएगी। इसमें तो कहीं कोई करना नहीं आ रहा है ना, कहीं प्यार करना आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, प्यार की ज़रूरत है। देयर इज, अब क्या है, ज़रूरत को क्या बोलते हैं? नेसेसिटी। देयर इज नेसेसिटी, there is necessity of देयर इज नेसेसिटी ऑफ लव इन लाइफ, या लव इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी, लव इज नेसेसरी फॉर लाइफ, लाइफ के लिए, जीवन के लिए प्यार जरूरी है। देयर मस्ट बी लव इन लाइफ। लव इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ तो मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो मैंने खुद ही आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिया है। लव जो है वो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दिख रहा है ना? लव इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ।
तुम्हारे जीवन में प्यार होना चाहिए, देयर शुड बी लव इन योर लाइफ। यहाँ तो मना कर ही देना, जहाँ पर प्यार है, खाली प्यार, तो प्यार को लव बोलो। लेकिन जहाँ पर प्यार और करना आ जाए, वहाँ पर मैडम कह रही करने का, प्यार का लव अलग करो और करने का डू अलग करो। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लव होगा। आपको समझ में आ रहा? आपका नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे आपको, आपका नाम क्या है आपका नाम, जिन्होंने सवाल किया था? बबीता सर। नहीं, जो कह रही थी कि हाउ मच लव डू यू डू मी, बबीता? सीमा नहीं, सीमा सर। अच्छा, सीमा। सीमा हाँ, तो सीमा सीमा ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं तो टीचर ही हूँ, मेरा तो रोज का काम है, बताता ना। अब मान लो कि अभी मैं अचानक मैसेज करूँ और अपनी पार्टनर से बोलूँ कि हे सुनो ना, हाउ मच लव डू यू डू मी। या एक माँ अपने बच्चे से बोले, अच्छा बेटा टेल मी हाउ मच लव डू यू डू मी। तो माँ अपने बच्चे को गलत अंग्रेजी सिखा रही है। कल हो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे कह देगा और सारे लोग हंसेंगे उसके ऊपर। दिस इज रॉन्ग। तो हाउ मच लव डू यू डू मी सर नहीं हो वो सकता। स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे, आपका फ्रेंड। अभी कैसा चलेगा, स्क्रीन का यही तो प्रॉब्लम है। अभी आपको उधर जाके दोबारा आने का, या मैं अभी शेयर करके दिखाता हूँ फिर से। ये बड़ा लोचा है ये देखिए। नेटवर्क इशू हो रहा है सर ये। हाँ, ये इतना रेनी सीजन है ना, ये इंटरनेट की वाट लग गई। अभी इसको शेयर किया फिर से। कुछ बच्चों को दिखा क्या? ये सर Yes, विजिबल sir. है। यस सर। हाँ, यस ठीक है। जैसे अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो एक उपाय बस ये होता है कि तुरंत लीव करे और फिर से आ जाए, तो वो दिखता है। ऐसा ट्राई किया गया। ओके, तो हाउ मच लव डू यू डू मी, अगर आप में से कोई शादीशुदा है तो कृपया अपने पति पत्नियों से ना बोले। कोई कुंवारा है तो कृपया अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ना बोले, रिश्ता खराब हो जाएगा। ओके, तो क्या कहना है इसकी जगह? हाउ मच डू यू लव मी, ये करेक्ट होगा। बाकी इतना लेक्चर तो मैंने दे दिया लव के ऊपर। प्यार बड़ा महंगा पड़ा भाई, हैं? ये देखिए तो क्या वर्ड लेके बैठ गया मैं। लंबा चला ना, देखो कितना लंबा चला प्यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाउ मेनी। हाउ मेनी भी कहता है कि भाई मेरे बगल में आप एक ऑब्जेक्ट तो डालो, बट ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ जिसको गिन सके। जैसे तुम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो कैसे होना चाहिए? हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू Do you teach? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। ओके, फिर आ जाए कि तुम लेट्स से कि कितने लोगों से मिलते हो, तुम रोज कितने लोगों से मिलते हो। तो हाउ मेनी पीपल डू यू मीट डेली, ऐसा हो सकता है। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते, टाइम कम है। अब एक वर्ड आता है विच, नाम तो सुना होगा नहीं? विच, कौन सा। अब विच का मतलब है कौन सा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं कि जब कुछ ऑप्शंस हो और उनमें से कौन सा वाली फीलिंग आए, तब विच लगाते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उनमें से कौन सा वाली फीलिंग का मतलब है कि अगर यहाँ पर लेट्स से कि
3 लड़कियां हैं। ओके, यहाँ पर 3-4 मोबाइल फ़ोन्स हैं। आप किसी साड़ी की दुकान में गए, कई सारी साड़ियाँ हैं, कई सारे जीन्स हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, मैंने लिखा ऑप्शंस हो, और उनमें से कौन सा। अब ऑप्शन आपके सामने है, कोई आपसे पूछे, जैसे गर्ल्स को देखा, बोला यार तुझे कौन सी लड़की पसंद है, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। आपके घर वालों ने आपको 3-4 फोटोज़ दिखा दिए लड़की के कि अरेंज मैरिज करनी है, ये लो बताओ पसंद करो, और अचानक बोला कि हाँ कौन सी वाली पसंद है। तो यहाँ पर हमें विच लगाना पड़ेगा, और विच कहता है कि भाई मुझे भी बगल में कुछ दो, कोई तो ऑब्जेक्ट दो। तो अगर लड़कियों में से बोले कौन सी लड़की, तो विच गर्ल। कौन सा मोबाइल, तो विच मोबाइल। कौन सी साड़ी, विच साड़ी। कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप। और जब कुछ नहीं तो खाली वन होता है ना, नाम नहीं लेना है तो विच वन, कौन सा, ऐसे बोला जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगा, विच गर्ल डू यू लाइक, ऐसे बोलना पड़ेगा, विच गर्ल डू यू लाइक। ओके, जवाब में आया कि आई लाइक वो वाली लड़की, ये वाली लड़की, बीच वाली लड़की, साइड वाली लड़की, वट एवर, आई लाइक दैट गर्ल, आई लाइक दिस गर्ल, आई लाइक द फर्स्ट गर्ल, पहली वाली लड़की, हरी वाली लड़की। तो अपना बताया ना कि इसने हरा सूट पहना, वो वाली लड़की। वैसे ही बताओ तुम्हें कौन सा मोबाइल पसंद है, या उसे कौन सा मोबाइल पसंद है, उसे कौन सा मोबाइल पसंद है, विच मोबाइल डज ही लाइक। इस तरीके से तो जो भी आप आंसर दो। अब थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज्ड करूंगा। तो विच का मतलब कौन सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार व्हाट का मतलब भी कौन सा होता है, सुना है किसी ने। Yes, sir. What? जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है तो सबको पता है, लेकिन कभी कभी अचानक कोई आपसे मिलेगा और आपसे बोलेगा कि ओके सो व्हाट कलर डू यू लाइक। अब आप कहो यार मैंने तो जिंदगी भर विच कलर डू यू लाइक सुना था, ये क्या बोल गया है ना। कोई आपसे बोलेगा कि ओके तो लेट्स से कि व्हाट कार डू यू वांट टू परचेज, कोई ऐसे बोल के चला गया। तो अगर कोई व्हाट कहता है और वहां पर आपको लगता है यार ये तो विच वाली फीलिंग दे रहा है, व्हाट क्यों कह रहा है, तो कुछ तो बात है, वो क्यों कह रहा है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले विच को फिर से देखना होगा। विच का मतलब है कि सामने या दिमाग में एक छोटा सा कलेक्शन है और उसमें से सिलेक्शन करना है। मतलब यूँ कह लो कि सिलेक्शन आउट ऑफ अ कलेक्शन। तो अगर कहीं पर कोई कलेक्शन या तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, दुकान में आप जाओगे तो व्हाट कह ही नहीं सकते, वहां तो विच ही कहना है, क्योंकि आपके सामने वो कलेक्शन दिख रहा है, 3-4 आइटम है, बताओ भाई कौन सा चाहिए, हाँ भाई कौन सा ड्रेस, ये वो, तब तो विच ही बोलना है, व्हाट नहीं। तब तो विच बोलो, तब तो सीधा बोलो कौन सा पेन खरीदोगे भाई, विच पेन डू यू वांट। लेकिन व्हाट कहता है कि क्या पता कभी ऐसी नौबत आ जाए कि सामने कोई कलेक्शन ना हो, कोई कलेक्शन ना हो, पूरे यूनिवर्स में जितने आइटम्स हैं उनमें से सेलेक्ट करो बताओ, सेलेक्ट करना हो तब व्हाट बोला जाता है।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। यानी कि हमारे सामने कुछ नहीं, न 4 मोबाइल न 5 मोबाइल, किसी ने अच्छा ऐसे ही कह दिया कि ना अब बताओ यार तो तुम्हें कौन सा मोबाइल पसंद है। तो उसने बोला व्हाट मोबाइल डू यू लाइक, अगर ऐसा बोल दिया तो यानी कि मुझसे वो ये नहीं कह रहा कि वही जो 2-3 सैमसंग और ये एप्पल हो सकता है, न जाने हज़ारों मोबाइल होंगे मार्केट में, कोई मतलब अनलिमिटेड। तो व्हाट का मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कलेक्शन है, कलेक्शन में से एक, तब व्हाट लगाते हैं। तो कहीं कहीं चलता है, ज़्यादा लोग नहीं बोलते, बट क्या पता आपके किसी के मुंह से सुन लोगे तो आप समझ जाना कि अच्छा ये व्हाट जो कह रहा है ये विच ही कह रहा है। एक्चुअली मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, बस मेरे मन की बात जान रहा है। जैसे अगर मैं ऐसा लगा दूं कि विच और यहाँ पर लगा दूं टाइप, विच टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक, और कोई विच की जगह व्हाट आपसे कह दे, बोले व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक, तो आप समझ गए क्या फ़र्क होगा। विच का मतलब लिमिटेड कलेक्शन, व्हाट का मतलब अनलिमिटेड कलेक्शन। विच का मतलब वही कुछ खास टाइप्स होंगी, हाँ यार मुझे ऐसी लड़की वैसी लड़की। व्हाट का मतलब कि कोई लिमिट नहीं, आप अपने दिल की बात बताओ किस तरह की लड़की पसंद। गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? थोड़ा भी नहीं आ रहा है? यस सर। व्हाट का मतलब आ गया यूनिवर्स सर, आ गया। भी तरह के हो, उसमें से किसी टाइप का। किसी टाइप का। अब किसी जूते की दुकान पे जाके व्हाट नहीं कह सकते, वहां क्या कहना होगा? वहां विच Which? कहना होगा, वहां आपको दिख रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे व्हाट, जैसे कोई कहता है ना ओके व्हाट टाइप ऑफ गाइज डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ बॉयज डू यू लाइक, तो समझ लो कि वो कोई 2-3-4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने नहीं है, आपके मन में पूरा इन्फिनिटी है, पूरा एक यूनिवर्स है, कोई अंत नहीं, मतलब नो कलेक्शन है ही नहीं, अनलिमिटेड है। यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड है, कि आपके दिमाग में अगर कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं और व्हाट के अंदर है अनलिमिटेड, बस इतना फर्क है। तो अब सब लोगों को नहीं पता है, कोई तो सुनी सुनाई अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे व्हाट बोले तो यानी कि आपके पास ज़्यादा उस ऑप्शन दे रहा है ना, अनलिमिटेड ऑप्शन है। विच बोले तो नहीं है। और अगर वो कहीं दुकान में बैठा है, सब्जी की दुकान में, कहीं ऐसी जगह है जहां पर आपकी आंखों के सामने 3-4 आइटम है, तब तो विच ही बोलना चाहिए, व्हाट तो बोलना ही नहीं चाहिए, तब तो सामने दिख रहा है ना। मान लो यहाँ पर 4 हेलमेट रखे हुए, अब मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा कौन सा वाला हेलमेट आपका है, तो मैं व्हाट बोलूँगा क्या? मतलब ही नहीं बनता है, वहाँ तो विच बोलूँगा। लेकिन कोई ऐसे आपके मन की बात पूछे कि अच्छा बताओ यार तुम्हें किस तरह की जॉब पसंद है, और उसने अचानक आपसे क्या बोला, व्हाट टाइप ऑफ जॉब, या जॉब्स भी कह सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स डू यू लाइक। अब कुछ अतरंगी सा बताओगे, नो आई लाइक ऐसी नौकरी हो ना बॉस, ऑफिस जाने को मिले ही नहीं, घर में बैठने का, चाय नाश्ता आ रहा है, सैलरी आ रही है, तो सोचो। तो अगर आपसे कोई कहता है कि हे व्हाट कलर डू यू लाइक, डू यू लाइक, तब समझ जाओगे ना कि वो 2-4 कलर नहीं बता रहा है मुझे, न जाने कितने कलर होंगे। हम तो बचपन से 12 कलर देखते आ रहे हैं ना, बच्चों के लिए वो खरीदने जाते हैं क्या, स्केच पेन, क्या पता और भी हो। ये है। तो अब बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स डू यू फेस, तो सॉर्ट जो है, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, आजकल सॉर्ट काफ़ी कहा जाता है। तो व्हाट कह रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कह रहा है, यानी कि आपको कोई ऑप्शन दे रहा है क्या कि बता 3 प्रॉब्लम में से एक चुन के बता, नहीं ना, पूरा पूछ रहा है कि बताओ यार, न जाने कितने टाइप की प्रॉब्लम्स मार्केट में होती होंगी, तुम्हारी वाली कौन सी है, बताओ कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हारी। अनलिमिटेड ऑप्शंस है, ये है, दिस इज द डिफरेंस। चलिए, तो अब आपके घर में आपकी वाइफ ने आपका वार्डरोब खोला और आपके शर्ट्स टंगे हुए हैं, वाइफ बोले कि कौन सी शर्ट पहनना चाहते हो, तो व्हाट या विच,
Which? थैंक Which? यू, Which? वहाँ पे चलेगा कि कौन सी शर्ट Sir, आपको which चाहिए, विच शर्ट डू यू वांट, ऐसा जी। और ऐसे में बोलूँ कि अच्छा यार तुम जरा दिमाग लगाओ, किस तरह का तुम ड्रेस चाहते हो। अब सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे दिमाग में न जाने लाखों तरह के मेरे ड्रेस दिखे होंगे, तो कोई हमसे ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस, या ड्रेसेस भी कह सकते हैं, डू यू वांट या डू यू लाइक, ऐसा है। तो अब अगर आपके सामने शादी के लिए फोटो आए और कोई बोले कौन सी वाली, तो विच, और ऐसे कोई आपसे ख्यालों में पूछेगा अच्छा यार बता किस तरह की लड़की पसंद है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई 3-4 लड़कियों का ऑप्शन नहीं है, ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, तो फिर वो व्हाट से पूछेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, है ना। सोचा व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स, ऐसा आएगा। सीख रहे हो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, धीरे धीरे आएगा। फिर इसका क्या होगा, इन इन सब में से आपको कौन सी शर्ट पसंद है? हाँ, अगर इन सब में से आ जाए तब तो पक्का विच ही है, इन सब में से। तो विच ऑफ देम भी कह सकते हैं, और विच ऑफ, पूरा अगर मुझे शर्ट्स या पैंट्स बोलने हैं तो फिर मुझे दीज शर्ट्स, अगर वो नज़दीक है तो, और अगर शर्ट्स दूर है तो विच ऑफ दोज शर्ट्स, दूर है तो बोलेंगे इन सब में से, और अगर दूर है तो उन सब में से। शर्ट्स पैंट्स बोलना है तो फिर दीज दोज, और कुछ नहीं बोलना है तो खाली देम, विच ऑफ देम डू यू लाइक। अगर मैं बोला ऐसे बोला कि ओके नाउ टेल मी विच ऑफ देम डू यू लाइक, उनमें से कौन सा तुम्हें पसंद है, इन लड़कियों में से कौन सी लड़की पसंद है, इन लड़कियों में से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। तो अब देखो कैसे बोल सकते, या तो विच ऑफ दिस गर्ल्स डू यू लाइक, ऐसे बोलो विच ऑफ दिस गर्ल्स, ठीक है जी, ठीक है। बस अब खत्म करते हैं, लास्ट है हुज, नाम तो सुना होगा, हुज सुना है ना। यस सर। यस सर। और इसको हिंदी में जो भी किसका, किसकी, वॉरेवर, किसका, किसकी, किसके, तो हुज को ऐसे समझो, हिंदी की तरह मत समझो। सिचुएशन देखो, हुज के बगल में अगर आप कहते हो मोबाइल, इसका मतलब है कि आप जानना चाहते हो, कि उस मोबाइल का ऑनर कौन है। याद रखना, अगर आप कहते हो कि हुज हाउस, जैसे हुज हाउस कह रहे हो, इट मीन्स कि आपके मन में क्या चल रहा है कि घर का ऑनर कौन है, यानी कि वो किसका है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई तुम रोज कार चलाते हो, तुम किसकी कार चलाते हो यार, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, हुज कार डू यू ड्राइव। तो हुज कार बोलते मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, किसके बारे में जानना चाह रहा हूँ बताओ, ऑनर सर। है ना। कार का मालिक। कि कार का ऑनर कौन है, आप तो चला रहे हो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे शक है कि कार हो सकता है आपकी ना हो, और आप रोज एक कार चलाते हो। मेरे मन में सवाल है कि भाई तू कार चलाता है, वो गुड एनफ, बट तू किसकी कार चलाता है यार, तेरी है, पापा की है, मम्मी की, किसकी चलाता है, तो उस कार, यानी कि तुम किसकी कार चलाते हो।
किसकी कार चलाते हो? यानी कि वो कार किससे बिलोंग करती है, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोले, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा मोबाइल फ़ोन चला रहा है, 10 साल का बच्चा है, और वो एक मोबाइल लेकर बैठा है, और हम ऐसे ही बोल रहे हैं बेटा किसका मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है, तो किसका मोबाइल यूज़ कर रहे हो बेटा, तो तुरंत हमें क्या बोलना चाहिए, हुज मोबाइल आर यू, तुरंत हुज मोबाइल। तो यानी कि हमें ये शक है उस बच्चे पर कि यार मोबाइल इसका तो नहीं है, लेकिन मोबाइल का ऑनर है कौन ये पता भी नहीं है। तो उस वक्त हमारे मुंह से कोई विच विच नहीं निकलेगा, हमारे मुंह से हुज निकलना चाहिए कि बेटा किसका मोबाइल है, हुज मोबाइल। मैं ना पापा का मोबाइल यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई फादर्स मोबाइल। जवाब में आ गया, पता चल गया मोबाइल किससे बिलोंग करता है, पता चल गया ना, देखो एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ ना, फादर्स मोबाइल, पता चल गया। तो ऐसे, तो चूंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं, तो उसमें हमें डू या डज का ही हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना है, और वो डेली रूटीन को दिखाता है कि बेटा तुम रोज, लेट्स से तुम रोज किसकी बेटी के साथ स्कूल जाते हो, बताओ, तुम रोज किसकी बेटी के साथ स्कूल जाते हो। मतलब हमें ये तो पता है कि एक लड़का है, मतलब देखो एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये स्कूल जाता है और इसके साथ में एक लड़की है, लेकिन ये किसकी बेटी है, ये मिस्टर शर्मा की बेटी है कि मिस्टर वर्मा की बेटी है, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मैं दूर से देखता हूँ कि यार ये लड़का, इस लड़के को तो मैं जानता हूँ, ये स्कूल जाते हुए भी जानता हूँ, बट ये किसकी बेटी के साथ जाता है, मुझे इसके पापा का नाम चाहिए। अब क्या हो जाएगा, Whose daughter do you go to school? हाँ, थोड़ा आगे विद लगाना पड़ेगा ना, साथ भी आ गया ना, तो ऐसा करना पड़ेगा, विद whose daughter do you go to school, बन गया। ये है, विद को आप लास्ट में भी लगा सकते हो, whom नहीं, whom तो किसके साथ होगा, किसकी बेटी दिखाना है। नहीं सर, whom और whose में क्या डिफरेंस रहेगा? अरे क्या बात कर रहे हो, डिफरेंस नहीं है, वाह भाई वाह, तुम किससे प्यार करते हो, डिफरेंस नहीं, तो आप इसको ऐसा बोल दोगे, हुज डू यू लव, ऐसा बोलोगे क्या, असंभव, कैसे बोलोगे, Whom do you love? whom do you love। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि whom प्लस कोई भी नाउन नहीं होता है, आता ही नहीं है, और whose के साथ क्या आता है, नाउन आता है, whose मोबाइल, whose बाइक, डिफरेंस नहीं है। हिंदी में, अगर हिंदी में जानते हो तो किससे, किसको, इसको बोलते हैं whom, और हिंदी में ही सिखा रहा हूं, किसका, किसकी, किसके, और साथ में अकेला नहीं आएगा, ये बेटा, बेटी, मोबाइल, ऐसे आएगा, तब क्या लगाओगे, whose लगाओगे, डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा डिफरेंस है। मैं अगर दो सेंटेंसेस देता हूं कि तुम रोज किससे मिलते हो, और दूसरा है तुम रोज किसके बेटे से मिलते हो, डिफरेंस नहीं है, बताओ, डिफरेंस है जो चीख चीख कर कह रहा है कि हाँ हाँ अंतर है। आप उसकी चीखें सुनिए, तुम रोज किससे मिलते हो, कैसे होगा, whom do you meet daily, और तुम रोज किसके बेटे से मिलते हो, आप बताओ, whose son do you meet daily? कितना बड़ा अंतर है, ओके। अब बताओ, जी, तो अब
ये सेकेंड टाइप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एक थर्ड टाइप बचा है जो ऑफ कोर्स अब आज तो पॉसिबल ही नहीं है, वो लास्ट बचा, वो सबसे खतरनाक है। जो थर्ड टाइप है वो वक्त लेगा, कम से कम वो आधा घंटा लेगा, तो इसको हम बाद में ही करना पड़ेगा। तो जब डिटेल में सीख रहे हो कुछ दिमाग खुलता जा रहा है, गलतफहमियां दूर हो रही हैं। यस सर। Yes, sir. ओके, तो आज का फनी अब मोमेंट फनी मोमेंट क्या था आज का? Do you love, sir? Do you? हाउ मच लव, ए सुनो ना, हाउ मच लव डू यू डू मी, ये मुझे बेहतरीन सुनने में अच्छा लग रहा है सर। हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा फनी है, फनी चीज़ अच्छी लगती है, कोई नहीं गाइस। सर बचपन से ना सबने हिंदी में